हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी, जो आज मैं आपको आपके सामने नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था 2019 में पीजीटी विषय के लिए। इसमें भी पीजीटी जो हिंदी से बैठे थे, जिन विद्यार्थियों का, जिन कैंडिडेट का हिंदी विषय था, जिन्होंने पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया था, उनको कैसा पेपर आया था, आज इस वीडियो में मैं आपको व्याख्या सहित हल करके बताऊंगा। आगे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एनवीएस का रिक्रूटमेंट, जैसा कि आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में, 2 रिक्रूटमेंट हुई हैं। एक एनवीएस की नॉर्मल रिक्रूटमेंट है जिसकी लास्ट डेट 22 जुलाई 2022 है, और 29 जुलाई 2022 को जो लास्ट डेट है वो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट है। तो आपको पता है कि अब जो है आजकल सीबीटी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। इसमें पैटर्न कुछ नहीं है, ओएमआर की जगह आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होती है। कंप्यूटर पर एक एक करके प्रश्न आते हैं, 4 विकल्प रहते हैं, ABCD नहीं होते, विकल्प सामान्यतः 1 2 3 4 होते हैं। और हाँ, अब जो पहले क्या होता था, जो ओएमआर सीट से जब एग्जाम होता था तब जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे तो उनमें आप किसी भी तरह से ABCD उनको लगा देते थे। तो इसको 2 तरीके से ये चीज क्या है, ये हट गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है कि आपका जो है अब अच्छे तरीके से, या जो प्रोबेबिलिटी में आपके क्वेश्चन सही हो जाते थे उनकी उम्मीद अब कम है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, क्वेश्चंस की सफलिंग, ऑप्शंस की सफलिंग होती है, मतलब ऊपर नीचे ऑप्शंस अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग आते हैं, पेपर वही रहता है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें अब चांसेस इस बात के भी कम हो गए हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब मैं शुरू करता हूं। इस प्रश्न पत्र को मैंने हूबहू, इसके जो उत्तर रहेंगे वो आपके जो उत्तर हैं वही रहेंगे जो कि 2019 में जो एग्जाम हुई थी, नवोदय विद्यालय समिति ने जो उत्तर डिसाइड किए हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन हैं, सन्नाटा है, कल सुनना मुझे, सात की वर्ष, उतना वह सूरज है। इसका सही विकल्प है उतना वह सूरज है, शंभुनाथ, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी रचनाएं सुमेलित हैं। सुमेलित वाले क्वेश्चन अधिक आए हैं। तरणी, तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तरणी और तरणी, इसमें से आपको अर्थ बताना है। आप तैयारी कर रहे होंगे, सिर्फ छोटा ई और बड़े ई की मात्रा का फर्क है। तो सही विकल्प आपने चुन लिया होगा सूर्य और नाव। याद रखिए, जिस तरह से परीक्षा और परीक्षा होती है, परीक्षा सामान्यतः जो आपकी परीक्षा होगी, और छोटा ई की मात्रा परीक्षा में, परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। इस प्रकार के जो शब्द हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है। धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र। सही उत्तर है धर्मवीर भारती। जहां जहां आवश्यकता होगी मैं उसको समझाऊंगा भी। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की। ये रहे आपके विकल्प, चंद्रलोक, साहित्य दर्पण, धवनालोक या शिवराज भूषण। तो ये राजा जसवंत सिंह ने चंद्रलोक के आधार पर भाषा भूषण की रचना की है। चंद्रलोक संस्कृत का ग्रंथ है और ये किसकी रचना है, ये जयदेव की है, जो कि प्रसिद्ध है, गीत गोविंद के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, मूल रूप से उनकी रचना है। और ये अलंकार ग्रंथ है, और भाषा भूषण जो जसवंत सिंह जी ने लिखा है वो भी अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है। देवराज, राजेश अवस्थी, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। किसकी की जगह यहाँ कसकी हो गया, त्रुटिवश, उसको किसकी पढ़िएगा। सही जवाब है राजेश अवस्थी की है सैलानी की डायरी। अगला प्रश्न है, कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है। ये रहे आपके विकल्प, रोला प्लस उल्लाला, सोरठा रोला, दोहा उल्लाला या दोहा रोला। तो ये दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलियां छंद बनती हैं। रोला और उल्लाला मिला दिया जाए तो छप्पय बन जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के छंद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। इनमें से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है। ये रहे आपके विकल्प, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास और सुंदरदास। तो सही विकल्प है सुंदरदास अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। और अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ये रहे आपके विकल्प, इनमें सुमेलित जो नहीं है वो बताना है आपको। सही उत्तर क्या है, आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू राधा कृष्णदास की रचना नहीं है।
रेडियो के किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? घोषणा, उद्घोषणा, विज्ञापन, समाचार या वार्ता। तो रेडियो में चूंकि दृश्य नहीं होता है, इसलिए कार्यक्रम के शुरुआत और अंत की सूचना उद्घोषणा द्वारा दी जाती है। इससे भी प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? ये प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि रहे हैं निर्गुण में। तो ये आपको बताना है इसमें कि ये इनमें से किन बादशाह के आश्रित थे। तो ये हुसैन शाह के आश्रित थे कुतुबन। अगला प्रश्न है, लवंगलता किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या प्रहसन? तो सही जवाब है उपन्यास। अगला प्रश्न जो 2019 में आया, रामचंद्रिका का रचना समय है का 2 बार हो गया है, रामचंद्रिका है वो। तो रामचंद्रिका जैसा आपको पता है केशवदास की रचना है और इसका समय है 1601 ईस्वी। ये भी आ सकता है कि जो केशवदास है किसके आश्रय में रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? भस्मावृत चिंगारी, एक अदद औरत, ममता कालिया। तो इसका सही उत्तर है बंद गली का आखिरी मकान जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तुम्हें सौंपता हूं, ये रचना नागार्जुन की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, पंत, गिरिजा कुमार माथुर। ये रामविलास शर्मा जी का काव्य संग्रह है। आप लोग इसमें देखते जाइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको जो पीजीटी एग्जाम होने वाला है उसमें नवोदय विद्यालय किस प्रकार के प्रश्न आपको प्रस्तुत करेगा, इसकी या किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। कठिनाई लेवल पिछले 2 साल से थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर क्वेश्चंस लगभग वही रहेंगे, पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चंस का। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है? तो वैदेही वनवास इनके द्वारा रचित नहीं है, ये रचित है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा रचा गया है वैदेही वनवास। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? इनमें से बताइए श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव इनके रचयिता हैं। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इनमें से काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु। तो विवेकी राय जी इस रिपोर्टाज के लेखक हैं। पंत की रचनाओं का प्रकाशन दृष्टि से सही क्रम क्या है? ये रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। सही क्रम इनका है गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन। लोकायतन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पया धन धर का संधि रूप क्या होगा? यानी पया धन धर को मिलाएंगे तो इनमें से क्या बनेगा? पयधर, पयधार, पयाधार या पयोधर? तो ये आप निश्चित रूप से बता देंगे पया धन धर पयोधर होगा और इसमें विसर्ग संधि है। जिस तरह मनाधर हर मनोहर होता है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? इनमें से किसका है यह कथन? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, कमला किस गण का उदाहरण है? इसको ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। ये किस गण का उदाहरण है? तो गण किसमें गिनती होती है? ये जब छंद होता है, ये 2 प्रकार के छंद होते हैं, आपको पता है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जब वर्णिक छंद को देखा जाता है तब इसमें गण होते हैं, गणों की संख्या 8 होती है। तो कमला जो है क्या है? एक सगण है। अब ये कैसे पता कि ये सगण है? तो 8 गणों को याद करने के लिए सूत्र याद कर लीजिएगा आप। या माता राजभान सलगा। तो क्योंकि इसमें कमला है तो क म ला यानी लघु, लघु और गुरु। तो यहां पर लघु, लघु 2 बार लघु के बाद गुरु कहां आ रहा है? 2 बार लघु कहां आया है? 2 बार लघु, ये देखिए ये लघु फिर ये लघु उसके बाद गुरु। यहां से हम गिनती नहीं कर सकते ना, नगण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तीनों इसमें लघु लघु हो जाएंगे। इसलिए चूंकि कमला जो शब्द है उसमें 2 लघु हैं, यानी लघु लघु मात्रा है का मा में और ला में दीर्घ है। तो सा
सलगा, सलगा, तो इसको इस तरह से बिठाएंगे तो कमला हो जाएगा ये। तो यहाँ सा है तो सगण। ये 8 या से यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये कितने हैं? 8 गण होते हैं। ला और गा ये सूत्र में इसलिए रख दिया गया है ताकि इसका जो गण होते हैं उनकी संगति बैठ सके और उसका गण निकाला जा सके। इसी ला और गा का कोई अर्थ नहीं है, यहां तक होते हैं 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये 2 बार हो गया त्रुटिवश, तत्सम नहीं है ये पहचानना है। तो पाद, पाद यानी होता है पैर, तो ये तत्सम है। प्यास ये नहीं है। पंक्ति, पुराण, तो इसमें आपने सही बताया, प्यास जो है तत्सम नहीं है। कहानी का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? ये रहे आपके विकल्प। कथा वस्तु सब में होती, देश काल, चरित्र, रंगमंच। रंगमंच नहीं होता। रंगमंच किसका तत्व है? रंगमंच नाटक का तत्व है। अगला प्रश्न है, पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से? पंग धन चम, पम धन चम, इनमें से क्या होगा? पम धन चम सही विकल्प होगा पंचम का, और इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये रहे आपके विकल्प, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप इसकी तैयारी कीजिए। लूसेंट, एक हिंदी के लिए लूसेंट आती है बुक, नेट की भी कुछ पुस्तकें होती है, उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन इतना पीजीटी में इतना डीप नहीं आता है। जो यूजीसी नेट या जेआरएफ होता है, एनटीए लेने लगा है एग्जाम, उतना टफ नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, सरसरे क्वेश्चन आते हैं, आपको डीप नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है। तो इसका सही विकल्प क्या है? छंदसार। छंदसार जो भूषण वाला है ये सुमेलित नहीं है। पहले से बहुत धीरे बोलने में कौन सा पदबंध है? पदबंध बताना है आपको। पहले से बहुत धीरे, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, तो ये क्रिया संबंधित है, क्रिया विशेषण से। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है इनमें से? अनेकार्थ मंजरी। यहां पर गलत हो गया, अनेकार्थ लिखा है, वो अनेकार्थ मंजरी है, बनाते समय त्रुटि हो गई है। पर एक जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं 2019 का ही है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होने से अब जो क्वेश्चन के आंसर उनके द्वारा ही दिए जाते हैं, और आपके सामने वो क्वेश्चन अगर मैं आपको सही उत्तर के साथ बताता तो ये प्रैक्टिस के सेट की तरह नहीं होता, इसलिए आपको इसमें से मैंने पीपीटी के माध्यम से बता रहा हूँ। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? तो इसमें भूषण आ रहा है तो भूषण नहीं होगा, इसमें ये भिखारी दास जी की पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। इस प्रकार के आपको तैयारी रखना है और इन पर विशेष ध्यान देना है। काव्य मंजूषा के रचयिता इनमें से कौन है? तो काव्य मंजूषा जो है किसकी कृति है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। और भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से भी ये कविताएं लिखते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? विशाख जयशंकर प्रसाद का, आलमगीर, भीष्मसानी, आधी रात, कैद हयात। इनमें से आधी रात जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है, ये सभी नाटक है, विशाख जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको फिर एक बताना है, नहीं है, ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। वयम रक्षामा, चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्रवा, ये सभी उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गढ़कुंडार ये उपन्यास जो है ये वृंदावन लाल वर्मा जी का है। तो सही उत्तर है तीसरा वाला। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? ये निर्मल वर्मा की रचना है, और ये यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो ये किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे, याद रखिएगा। विभाव के भेद हैं, इनमें से कौन सा है विभाव? तो विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, है ना। अनुभाव 4 होते हैं। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? ये विशेषणों के प्रकार पूछे, इनमें से किस प्रकार का है?
संख्यावाचक तो है, पेड़ को गिन सकते हैं, लेकिन सब में कितने हैं पता नहीं, अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको ये बताना तद्भव नहीं है। जो मक्खन, मुकुट, मोती या मेह, इनमें से मुकुट जो है वो तद्भव नहीं है, वो तत्सम है। गुप्त संदेश जिसे डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे कहते हैं। देखिए ये जो आपका कार्यालयीन हिंदी से संबंधित पोर्शन है उसकी तैयारी आप अच्छी कीजिए। उसके क्वेश्चन जो हैं ज्यादातर क्या होता है, साहित्य के विद्यार्थी केवल साहित्य की ओर साहित्य के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत फिर व्याकरण के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो है जो अभिव्यक्ति वाला पक्ष है जिसमें पत्रकारिता आता है, जनसंचार आता है, कार्यालयीन हिंदी से संबंधित जो सिलेबस है उसको सामान्यतः तैयारी करने वाले विद्यार्थी नहीं पढ़ते। अगर आप नवोदय या केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा, 10-15 क्वेश्चन आराम से आते हैं इससे। तो इसका सही उत्तर क्या है? सेमिग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध अकहानी से नहीं है? अकहानी से बाकी 3 का संबंध है, निर्मल वर्मा का संबंध अकहानी से नहीं है, इनका संबंध नई कहानी से। बोधा का असली नाम क्या है? बुद्धिराम सुबोध चंद्र बुद्धि सेन या प्रबोध चंद्र? सही उत्तर है बुद्धि सेन। सीय मुख सरस सीय मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। ये जो पंक्तियां दी हुई है इनमें से कौन सा अलंकार है? तो सरस लगा है तो उपमा हो सकता है, उपमा में उपमा के लिए विकल्प नहीं दिया हुआ है, और बाकी यहां पर दिए हुए हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होगा अन्वय। अन्वय कहां होता है? देखिए 2 चीज को समझिए आप, उपमेय और उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है। सीता का लेते हैं, मुख लेते हैं, तो सीता का मुख चंद्रमा के जैसा है, तो ये तो उपमा अलंकार हो गया। सीता का मुख चंद्रमा है तो वो रूपक अलंकार हो जाएगा। अब प्रतीप होता है उपमा का जस्ट उल्टा, यानी कि जो उपमान है वो उपमेय बन जाए और उपमान उपमेय बन जाए। कहने का तात्पर्य सीता का मुख कहा जा रहा है तो प्रतीप अलंकार कहां होगा? जहां ये कहा जाएगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, नहीं, उसका उल्टा बोला जाएगा कि चंद्रमा सीता के मुख के समान है। ऐसा जब उल्टा बोल दिया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। लेकिन अन्वय अलंकार कहां होता है? अन्वय वहां होता है जहां उपमेय इतना सुंदर, इतना महान होता है, इतना कहना चाहिए जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती है, जिसकी उपमा ना दी जा सके। क्यों? क्योंकि उसके समान सुंदर कोई है ही नहीं, सीता का मुख के समान सुंदर है। तो लिखा है सीय मुख सरस सीय मुख भाई, सीता के मुख के जैसा तो सीता का मुख ही है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है और अद्वितीय है। तो वहां पर अन्वय अलंकार होता है। और विभावना कहां होता है? जहां पर कार्य कारण संबंध ना हो, वहां पर विभावना होता है। जैसे सागर कितना मेरे पास है फिर भी मेरे जीवन में प्यास है ना। सागर पानी तो है लेकिन प्यास है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, पानी बीच मीन प्यासी, यानी पानी के बीच में मीन यानी मछली प्यासी है ना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान को अगर आप अलंकार पढ़ रहे हैं, अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं, तो उपमेय उपमान को बहुत अच्छे से समझिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो उपमेय उपमान से संबंधित लगभग आप समझिए 8 अलंकार आपके ऐसे हैं जो उपमेय और उपमान से संबंधित हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? 10वें द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे दूर। सोचिए इनमें से कौन सी नहीं है पूछा है। लग तो सभी रहे हैं, यौवन के द्वार पर नहीं है, यौवन के पार द्वार है। उनका जो एक खंड है, 4 खंड हैं, 3 सही है, चौथा जो खंड है उनका वो है यौवन के पार द्वार। ये ऑप्शन में दिया है यौवन के द्वार पर, याद रखिएगा, इसलिए विकल्प तीसरा सही उत्तर था इस प्रश्न का। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार की जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? भाव, विचार, तर्क या तथ्य। जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो क्या होता है? तथ्य होना चाहिए उसमें।
भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? ये आपके विकल्प रहे, सोचिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शीर्षक नाम से जीवनी किसने लिखी है? ब्रज रत्न दास जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है। दिलो दानिश सुमेलित नहीं है। यह उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती जी का है, जिनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है सिक्का बदल गया, जो भारत पाकिस्तान विभाजन पे ये भी प्रश्न सामान्यता आता है। सिक्का बदल गया कहानी। दिलो दानिश किसकी है? कृष्णा सोबती का है। इसमें ममता काली लिखा, इसलिए ये जो विकल्प 3 है वो सही उत्तर था इसका। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये रहे आपके विकल्प। ये अनुवाद किया किसने? उक्त रचना के आधार पर मैथिली शरण गुप्त जी ने इसका अनुवाद किया था, मेघनाद वध का। मूल रचना माइकल मधुसूदन की थी। बिहारी सतसई की टीका जो लाल चंद्रिका नाम से लिखी गई, किसने लिखी? ये रहे आपके विकल्प। देखिए गलत उत्तर देने पर क्या होगा? 1/4 माइनस मार्किंग है, 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। सही जवाब क्या है इसका? लल्लू लाल। इन्होंने बिहारी सतसई पर टीका लिखी। महेश्वर में कौन सी संधि है? बताइए, महेश्वर में कौन सी संधि है? ये सभी जो संधियों के प्रकार आपको विकल्प में दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपके स्वर संधि के प्रकार। आपने सोच लिया होगा सही विकल्प। अगर आपने वृद्धि संधि सोचा है तो विकल्प सही है। देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या है? जहां पर संधि हो रही है वहां अगर ऐ की मात्रा या औ की मात्रा आपको दिखे तो आंख बंद कीजिए, वो वृद्धि संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। आप याद रखिएगा इस बात को, जहां ऐ की मात्रा और औ की मात्रा हो, याद रखिएगा संधि वही होना चाहिए। सदा, सदा धन इव सदैव है, एक धन एक एकैक होता है, तथा धन एव तथैव होगा, महाधन औषधि महौषधि। तो जहां पर संधि हो रही है वहां पर अगर ऐ की मात्रा आपको दिखती है, औ की मात्रा दिखती है, वहां पर वृद्धि संधि होती है, याद रखिएगा। अन्य संधियों के लिए वीडियो देख लीजिए मेरा जो संधि पर बना है। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ये रहे आपके विकल्प। तनया है, नंदिनी भी है, दुहिता और भार्या में कंफ्यूजन हो सकता है। दुहिता बिल्कुल है, इसका सही उत्तर होगा भार्या। भार्या किसको कहा गया है? पत्नी को। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है इनमें से? ये रहे आपके विकल्प। बताइए, कानों में कंगना ये कहानी किसकी है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी कहानी है। ये जो विकल्प के उत्तर बता रहा हूं ये इन्हीं के आधार पर है, जो आपकी 2019 में पेपर हुआ था पीजीटी हिंदी का, उसी का बता रहा हूं आपको और उसी क्रम से बता रहा हूं जो क्वेश्चन जिस क्रम से आया था। मीराबाई की रचना नहीं है, इनमें से कौन सा है जो मीराबाई की रचना नहीं है? तो सही उत्तर क्या है? प्रेम वाटिका जो है मीराबाई की रचना नहीं है, रस खान की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखिए आपके विकल्प। अनामिका वीणा पंत की है, झरना जयशंकर प्रसाद का, संतकली निराला की। अनामिका तो ये वाली जो जोड़ी है वो नहीं है। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ये निराला जी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? ये रहे आपके विभिन्न जो विकल्प दिए हैं वो ये आलोचनावादी हैं, आलोचक हैं। ये नामवर सिंह जी ने कहा है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। नई कविता में मुक्त छंद के लेखक कौन है? नई कविता में मुक्त छंद ये रचना का नाम है। नई कविता में मुक्त छंद किसने शुरुआत की थी? निराला जी ने। यह पुस्तक लिखी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न, इनमें से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? सती मैया का चौरा, धरती धन्ना अपना, मैया दास की माड़ी। तो मैया दास की माड़ी जो है भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्याकरण से प्रश्न आ गया है। देखिए बताइए किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? बहुत सही सोचा आपने।
देखिए अगर दास होता तो दास वो जाति को बिलोंग करता, जाति को दर्शाता, वो जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन ये यहाँ पर दासत्व है तो ये दासत्व अर्थात ये भाववाचक संज्ञा बन गई है। अगला प्रश्न, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? ये आपके विकल्प रहे त्रिलोचन, धूमिल, केदारनाथ सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। ये अलग अलग हैं। तो ये जो जमीन पक रही है ये केदारनाथ सिंह की है। ये केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल अलग अलग कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव की संख्या आपको पता है 33 है। तो ये इनमें से रोमांच जो है वो संचारी भाव नहीं है, 33 होते हैं। इनको क्या खास तौर से आप याद कर लीजिएगा। देखिए मेहनत आपको उसी लेवल की करना होगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको अगर आगे आना है तो आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करना होगी। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द जब आता है तो बिल्कुल सटीक बताना है आपको। सबसे ज़्यादा सटीक इनमें से कौन है? लाघव, पल्लव, अपमान, सौष्ठव। सही विकल्प क्या है? लाघव। अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप इसको YouTube में सेटिंग में जाकर इसको आप फास्ट थोड़ा फॉरवर्ड देख सकते हैं 1.25 या 1.5 में। इनमें से कौन सा सुमेलित है, यानी जोड़ी किसकी मिली हुई है वो आपको बताना है। सही उत्तर क्या है इसमें से? पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये सही है। प्यासी पथराई आंखें अलग है। ठीक है, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत जी की है, अग्निलीक नरेश मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम क्या है? इससे प्रश्न आ गया, प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम क्या है? नेमी टिप्पणी। अगला प्रश्न, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? ये रहे आपके विकल्प। तो प्राकृत का जो आभास दिलाए वो अपभ्रंश है, याद रखिए। इससे भी एक प्रश्न बनता है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बताना है। तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा कलिका कौतुक रूपक नहीं लिखा गया है। मोरा जोबना नवेलरा भयो रे गुलाल, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ये रहे आपके विकल्प। इसमें मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। इसमें प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? बिल्कुल सही जवाब ये है अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो जी का गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। गौरी सोबे सेज पे, मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूं फेस। ये उन्होंने अपने गुरु के अंतिम समय में कहा था और बहुत कठिन है डगरपन घट की। तो ये जो पंक्तियां प्रसिद्ध वो भी इन्हीं की पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो मुकरनी और पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो नई कविता जो है शुरुआत मानी जाती है उसकी 1954 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ये रहे आपके विकल्प। स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद या कलावाद। तो इसमें क्या है? स्वच्छंदतावाद जो विकल्प सही होगा। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है। अगला प्रश्न, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? ग्रामत्व दोष। ग्रामत्व दोष कहाँ होता है? जहां पर ग्रामीण या देहाती भाषा का प्रयोग किया जाए साहित्य में, वहां ऐसा दोष माना जाता है ग्रामत्व। प्रतिकूल वर्णत्व दोष, जहां पर वर्ण उसके भाव के विपरीत रखे जाएं, वहां प्रतिकूल वर्णत्व होता है। च्युत संस्कारत्व दोष, जहां पर व्याकरण के सम्मत प्रयोग न किया जाए। और निरर्थक दोष कहाँ होता है? निरर्थक दोष वहां होता है जहां पर एक साथ दो शब्द रख दिए जाएं, जैसे संसार जगत में तुम ही तुम हो। तो संसार और जगत एक ही बात होती है, दो बार रिपीट कर दिया तो यहाँ पर निरर्थकत्व दोष हो जाएगा। सही उत्तर है च्युत संस्कारत्व दोष। अगला प्रश्न है, वृंदावन में
मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? वृंदावन की बात हो रही है। सही विकल्प है जीव गोस्वामी जी से। और मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? रैदास। रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है। कोकसार किसकी रचना है? ये रहे आपके विकल्प, आलमबोधा, घनानंद और ठाकुर। सही विकल्प है घनानंद। घनानंद जी कोकसार रचना के रचनाकार हैं। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, इनमें से बताना है आपको। प्रयोजनवती जो लक्षणा होती है शब्द शक्ति, लक्षणा का भी भेद है। इनमें से जो रूढ़ा है वो इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। ये रहे आपके विकल्प। बिल्कुल इसमें से आप जो है असंगत को भी छांट सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य होता है जो किसी प्रयोजन के लिए बोली जाए या लिखी जाए, जिसका व्यवहार किया जाए। इसमें अलंकारिकता जरूर नहीं है, अलंकारिकता साहित्यिक भाषा में चल सकती है। विकल्प पहला सही है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न फिर आ गया वहां से, समाचार, जनसंचार आदि से। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ये रहे आपके ऑप्शंस। इसको कहते हैं लीड, लीड मिलना, है ना। तो आप जनसंचार पढ़ेंगे, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ेंगे। समाचार पत्र के अंतर्गत लीड क्या होता है, बीट किसे कहते हैं, और डेडलाइन क्या है, विभिन्न पत्रकारिता होती, खोजी पत्रकारिता क्या है ये, है ना, पीठ पत्रकारिता क्या है, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है, इस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप जरूर पढ़िएगा। निधड़क में कौन सा समास है? ये रहे आपके विकल्प, बताइए। निधड़क द्विगु समास कहाँ होता है? पहला विकल्प तत्पुरुष। दूसरा अव्ययी भाव, जहां अव्यय हो। तत्पुरुष में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसका अव्ययी भाव समास सही विकल्प होगा। नी जो है वो क्या है? अव्यय है, जो धड़क शब्द में लगा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये रहे आपके विकल्प। ये बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए इसकी आप जो नवोदय का जो प्रश्न पत्र आता है, अगर केंद्रीय विद्यालय से तुलना की जाए तो केंद्रीय विद्यालय का जो प्रश्न पत्र रहता है वो थोड़ा सा इससे इजी आता है। अगर दोनों को तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो सरल केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, और यहाँ पर नवोदय में थोड़ा सा कठिन होता है। मैंने 2012 में नवोदय का दिया था और 2011 में नवोदय का दिया था, 12 में केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हिंदी का दिया था। दोनों में नवोदय में मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू तक रिटर्न में सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू में मैं ड्रॉप हो गया था। तो रस सिद्धांत जो है इसका गलत विकल्प है। रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? रस मीमांसा। और रस सिद्धांत किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? ये रहे आपके विकल्प। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये तो आप सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं। तो यहां पर सही विकल्प है सोमेश्वर। सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही कौन सा है इनमें से आपको बताना है। तो क्या था कि फिर 2012 में केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हिंदी का दिया था, वहां पर मेरा रिटर्न में भी हो गया था और फिर इंटरव्यू भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, ये सुमेलित है। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? किसके जीवन से संबंधित है? ये रहे आपके विकल्प, सोचिए और लगाइए। ये कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है पूछा है? भुजंगी, इंद्रवज्जा, वसंत तिलका,
अरिल्ल। अरिल्ल जो है वो वर्णिक छंद नहीं है, वो मात्रिक छंद है। और अरिल्ल के प्रत्येक पद में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के जैसे। ठीक है, बाकी भुजंगी, इंद्रवज्जा, वसंत तिलका, ये सभी क्या हैं? ये वर्णिक छंद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? चारों तार सप्तक का जो संपादन है वो प्रयोगवादी कवि अज्ञे जी ने किया था। तो जो तार सप्तक जब कहा जाता है तो उसका मतलब पहले तार सप्तक से ही होता है, और उसके बाद तो दूसरा, तीसरा और चौथा भी होगा। इनमें से नरेंद्र शर्मा जी ये पहले या जो कहने जो प्रारंभिक तार सप्तक है उसके कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? ये रहे आपके विकल्प। आपको तो इसी तरह से तैयारी करना होगी। जैसे अष्टछाप के कवि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, उंगलियों पे याद होना चाहिए कि अष्टछाप के कवि कौन है। आपको जो प्रमुख चारों छायावादी कवि उनकी रचनाएं याद होना चाहिए। प्रसाद, पंत, निराला, इनको आप अच्छे से पढ़िए, इन पर क्वेश्चंस लगाइए, इनकी रचनाओं पर क्वेश्चंस लगाइए। इस प्रश्न का सही विकल्प जो नवोदय ने दिया था राधाचरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा के लेखक। रणमल्ल छंद का रचयिता इनमें से कौन है? बताइए। माइनस मार्किंग है, सही विकल्प श्रीधर। और अगर आपने कहीं YouTube पे और डाला होगा वो वाला सेट लगा लिया तो इनके सभी विकल्प आप दे सकते हैं। उससे क्या है, आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बार बार अभ्यास कीजिए। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। किसका है? यह कथन है बच्चन सिंह जी का। ये भी इन्होंने भी इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? व्याकरण से प्रश्न है। देखिए, जब एक क्रिया दूसरी पर आश्रित हो तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है, याद रखिएगा, है ना। जैसे एक और उदाहरण में देख सकता हूं कि अगर बिजली कहना चाहिए, अगर कल बारिश होती है तो हम खेलने नहीं जाएंगे, बारिश होने पर खेलने नहीं जाएंगे, तो ये प्रकार का संकेतवाचक वाक्य है। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, निर्भर करे, तब वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं आपके अर्थ के आधार पर, और 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। जैसे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं। बाकी जो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो आपके अर्थ के आधार पर था। साक्षात्कार कर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। मृदुभाषी उसको होना चाहिए, सुंदरता जरूरी नहीं है, तार्किकता और स्पष्टवादी। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाए तो स्पष्टवादी रहें, तार्किक रहें और मृदुभाषी रहें। सुंदर हैं आप, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका अनिवार्य गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ये आपको बताना है। ये रहे आपके विकल्प। देखिए, जो 2019 में पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन थे सब्जेक्ट से, जिसमें से कि इस वीडियो में मैं 90 ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो 5 क्वेश्चन अपठित गद्य के थे और 5 क्वेश्चन अपठित पद्य से थे, यानी अनसीन पैसेज थे 10 नंबर के। तो अनसीन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस बार जो पैटर्न है, देखिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। सीखना जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बुलाना, जगाना, लिटाना, इसी तरह सिखाना होता तो प्रेरणार्थक होती, सीखना लिखा है इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। शांत, निर्वेद, रौद्र, उत्साह, विवत्स, जुगुप्सा, श्रृंगार, रति। तो इसमें कौन सा विकल्प जो है, रौद्र जो है उत्साह का नहीं, ये मेल नहीं खाता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और उत्साह किसका है, इसका रस कौन सा है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। सॉरी, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय पूछ लिया, इमा, आ, इमा। तो अरुणिमा शब्द में इमा प्रत्यय लगा हुआ, अरुण इमा, अरुणिमा। अरुण किसको कहते हैं? सूर्य को। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, फिर आ गया जो जोड़ी
सही नहीं है वो आपको बताना। ये रहे आपके विकल्प। तो अभी मैं बता रहा हूँ जो 2022 का जो पैटर्न है उसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट होंगे। कहने का अर्थ है जिस विषय से आप बैठ रहे हैं, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश या पीजीटी फिजिक्स, तो 80 क्वेश्चंस ही आपके सब्जेक्ट से आएंगे। उसमें से भी कुछ आपके पेडागोजिकल होंगे। तो इस बार साहित्य को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उससे संबंधित जो शिक्षण शास्त्र है उससे भी पढ़ना है। सही विकल्प क्या है? स्थूली भद्र रास जिन दत्त सूरी का नहीं है, याद रखिएगा। स्थूली भद्र रास जो है वो जिन धर्म सूरी का है, इसलिए ये विकल्प जो 3 है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, स्थूली भद्र रास जिन धर्म सूरी का है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये रहे आपके विकल्प। आपको पता है उपसर्ग आगे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा ये, या फिर दोनों में से एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पर कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो परा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है आपको देखना है। अलमारी फ्रेंच वर्ड है, स्लेट इंग्लिश, लैटिन भी हो सकता है। चाबी ये भी विदेशी शब्द है। डिबिया जो है वो सही उत्तर है, डिबिया देशज शब्द है। बाघ भी देशज शब्द माना जाता है, लोटा देशज शब्द माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा ये वीडियो यहाँ पर 2019 में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको लगा हो कि किसी ने मेहनत की है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो एक बार आपको पुनः धन्यवाद। थैंक यू फॉर